आदाब नाजरीन, मैं सुहेल पाशा न्यूज़ 16 में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, आज इंसान को जो है हेल्थ बहुत ज़रूरी है। हेल्थ रही तो वेल्थ रही। जैसे आजकल के जो माहौल में जो है तकरीबन 1.5-2 साल से जो है कोरोना की वबा से लोग जो है क्लिनिक को नहीं जा सके और परेशान थे कि क्लिनिक को जाने से जो है क्या बीमारी आगे वाले लगा सकते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि लोग डरते थे कोरोना के वबा की वजह से जो डॉक्टरों के पास जाने के वास्ते। ऐसे में जो है आज एक हेल्थ कैंप लगा है मस्जिद उमर फारूक बैसंद्रा में। नाजरीन, आइए जानते हैं सफ़ा मेडिक्योर हॉस्पिटल की जानिब से क्या इंतज़ाम करके हैं कि सफ़ा मेडिक्योर वाले हमारे मोहल्ले को आए। हमारी मस्जिद में बहुत बड़ा कैंप है ना, बीमारी से बचने का भी हम एहतमाम करें। बीमारी आने से पहले बीमारी से बचने का भी हम दमे की बीमारी बहुत ज़्यादा देखते हैं। आप जो भी सिगरेट ऐसे पीते हैं उनको ऐसे बच्ची को शादी कर को दे आती, देन शी लैंड्स अप इन हैविंग प्रेगनेंसी, तो शी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल। कमेटी की तरफ से हमारे सदर और पूरी अराकीनी कमेटी की तरफ से regarding COVID vaccination also, which is going to be coming in short term. She is having excessive bleeding during cycles. This is hidden. So ये क्या होता है, जैसे आप 60 maintain our oral health especially as the mouth is the mirror of the प्रॉब्लम्स हैं हमारे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हैं, नी के प्रॉब्लम्स हैं। डायबिटीज रहता है उनको, बट उन्हें चेक नहीं करते। तो कॉमन स्क्रीनिंग जो बोलती है 1 in 3 months 1 in 6 months जो करना है। नहीं मैडम, दरख्वास्त करता हूँ मौलाना से कि कुछ थोड़ी सी इर्शादात हमारे लिए कितने कीमती इर्शादात में से थोड़ा सा आपकी माशाल्लाह चंद कलमा से हम लोगों को और हिम्मत अफजाई हुई ताकि आप लोग इंशाल्लाह चल बढ़ और इंशाल्लाह ऐसे कामों में हिस्सा भी लें और माशाल्लाह आपकी इजाज़त से माशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अल्लाह रब्बुल जलाल ने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फी, दो इल्म है, एक दीनी इल्म है और एक सम का इल्म है, डॉक्टरी इल्म। इंसान के लिए एक अहम सेहत है। सेहत के सिलसिले में इंसान को बहुत ही फ़िक्रमंद होना चाहिए। ख़ास तौर पर जब इंसान 40 साल की उम्र को पहुंचता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी निगरानी निगहबानी ज़रूरी होती है। छोटी सी एक मिसाल है कि अगर हम कार रखते हैं या टू व्हीलर रखते हैं, जब जब उसकी सर्विस करते हैं ताकि हमारी गाड़ी बराबर चलती रहे और दौड़ती रहे, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। अगर हमने इंजन ऑयल बदलना छोड़ दिया या ये है कि दूसरी चीज़ों को जो ज़रूरी थी उसको हमने छोड़ दिया तो गाड़ी कहाँ रुकेगी पता नहीं चलेगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल जलाल ने इंसान के आज़ा को बनाया है। एक तरफ दिमाग है, एक तरफ दिल है और एक तरफ किडनीज हैं।
तो ये बराबर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसके चेकअप के लिए हॉस्पिटल का भी रुख करना ज़रूरी होता है। आमतौर से ये देखा जाता है कि जब बीमारी बहुत बढ़कर आगे निकल जाती है उस वक्त हॉस्पिटल का रुख करते हैं, और वहाँ जबकि दवाइयों से अच्छा हो सकता था, बड़े ऑपरेशंस की ज़रूरत पेश आ जाती है। ऐसे में हमारे शहर के बहुत ही मशहूर व मारूफ डॉक्टर नफीस साहब, जो माशाअल्लाह सफ़ा मेडिकल हॉस्पिटल, सफ़ा मेडिक्योर हॉस्पिटल के नाम से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पाकी सफाई मैंने ख़ुद देखा है, तो वहाँ आप इस हॉस्पिटल को रन करते हैं, मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स की आप खिदमात ले रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए यहाँ एक मेडिकल कैंप मस्जिद उम्र फ़ारूक बैर संदर जयनगर में क़ायम किया, ताकि लोग इससे इस्तिफ़ादा करें और पहले ही से चेकअप करके अपनी तशख़ीस कर लें। अगर खुदा न खास्ता कहीं कुछ कमी हो तो वो छोटी दवाई के ज़रिए उसे पूरा किया जा सकता है, बड़े ऑपरेशनों की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे इन डॉक्टर्स को जो ख़ास तौर पर इंसानियत की खिदमत के लिए आगे आए हैं। अल्लाह इन तमाम खिदमात को बेइंतहा कबूल फरमाए। मैं उम्मत मुस्लिमा के तमाम अफराद से भी गुजारिश करना चाहूँगा, जहाँ भी इस तरह के कैंप लगते हैं तो इससे फ़ायदा भी उठाएं, और अगर आपको सहूलत हो तो आप ख़ुद हॉस्पिटल्स को जाएं, वहाँ भी माशाअल्लाह 30% डिस्काउंट का आपने ऐलान फरमाया है। तो अगर चेकअप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह इससे आपको भी अच्छा होगा और आपके आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए भी बेहतर होगा और घर वालों के लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि सफ़ा मेडिक्योर वाले हमारे मोहल्ले को आए, हमारी मस्जिद में बहुत बड़ा कैंप है ना मुनक़्क़द करे, और हमारे मोहल्ले वालों को ये इसमें बहुत फ़ायदा हुआ कि हर एक भी आकर है ना अपनी तबीयत के बारे में जांच करा रहे हैं, और अभी भी आ रहे हैं। मैं हमारे डॉक्टर नफीस का और हमारे डॉक्टर महबूब पाशा और दीगर उनकी टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि है ना इतना बड़ा कैंप है ना, माशाल्लाह उनकी पूरी की पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह जो सफ़ा मेडिकल में काम कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर यहाँ लगा कर है ना हमारे बैर संदरा के लोगों को है ना ये क्या बोलते ना इलाज कर रहे हैं। अच्छे ENT हैं, अच्छे मतलब आर्थोपेडिक हैं, गायनोलॉजी हैं, फिर जनरल मेडिसिन के टॉप से टॉप डॉक्टर लेके आए। मैं सोच रहा था कि क्या डॉक्टर साहब कैंप डाल रहे हैं, क्या करेंगे, मुझे मालूम नहीं था। मैं देखने के बाद कल रात में हम लोग यहाँ बैठ कर है ना ये जो टेंट आज लगाए हैं वो टेंट इंस्टॉल कर रहे थे, तो 8-10 पार्टीशन किए। मैं बोला इतने पार्टीशन क्यों चाहिए? नहीं उसके लिए चाहिए सभी डिपार्टमेंट ने अक्सर जो काम चलाते हैं उन्होंने एक ही टेंट में है ना ENT भी रहता है, जनरल मेडिसिन भी रहता है, सब भी रहता है, ऐसे फ्री काम चलते। मगर मैं हमारे डॉक्टर नफीस और उनकी टीम का कहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी कमेटी की तरफ से, हमारे सदर और पूरी अरकान कमेटी की तरफ से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। संदरा की मस्जिद की कमेटी, उमर फ़ारूक मस्जिद कमेटी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका हुआ है कि लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह ये हेल्थ कैंप के ज़रिए से स्क्रीनिंग किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जो है हेल्थ का जो है बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस और अवेयरनेस लाने की कोशिश की जा रही है। असल में जो है एक 2 जिम्मेदारियाँ हैं सेहत के एतबार से। अगर बीमारी आ जाए तो हम पर वाजिब हो जाता है कि हमारे इस्तिताअत के एतबार से हम उसका मुआलजा करें और सही मुआलजा करें, लेकिन अक्सर हम लोगों की इस बात में कोताही होती है कि बीमारी से बचने का भी हम एहतमाम करें, बीमारी आने से पहले बीमारी से बचने का भी हम एहतमाम करें। और ये भी एक मुतालबा है हम पर, जो है एक ज़रूरी जो है ज़िम्मेदारी है हम पर, ख़ुद की भी हिफाजत करें और अपने घर वालों की भी हिफाजत करें। अब ये कैंप्स के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाता है कि लोगों के मोहल्लों के अंदर जाने की वजह से, घरों के पास जाने की वजह से लोगों को आसानी के साथ माशाल्लाह कैंप में आने का माशाल्लाह सहूलत हो जाती है। और इस कैंप में जैसा देखा जा रहा है कि माशाल्लाह हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जो है और एक प्रॉब्लम भी हो या 10 प्रॉब्लम भी हो, माशाल्लाह एक ही कैंप में माशाल्लाह मुआयना किया जा रहा है, और इसमें डिटेक्शन भी हो रहा है
कि कई लोगों को जो है इसमें 20% to 30% ऐसा डिटेक्ट हो जाता है कि शुगर हो या बीपी हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंप में हर एक का जो है बीपी रिकॉर्ड किया जा रहा है, हर एक का जो है शुगर रिकॉर्ड किया जा रहा है, हर एक का जो है हाइट के एतबार से वेट रिकॉर्ड किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और 30% डिस्काउंट के साथ माशाअल्लाह ब्लड टेस्ट भी किए जा रहे हैं, जिसमें जो है हमारा ज़्यादा अहतमाम इस कैंप के ज़रिए से ये हो रहा है कि हम जो है जितना हो सके, एक तो बीमार लोग हैं वो तो अपना मुआलजा कर लेते हैं, लेकिन जो लोग जो है बीमारी का शिकार हो चुके हैं और उनको मालूम भी नहीं है इस बात का, ऐसे लोगों को हम लोगों को पहचानना है और उनको अवेयरनेस दिलाना है अल्हम्दुलिल्लाह इस कैंप के ज़रिए से। लास्ट टाइम हम लोग कैंप किए थे, उसमें देखा गया कि माशाअल्लाह 100 लोगों में तकरीबन जो है 20 ऐसे अफराद थे जिनको बीपी भी था, शुगर भी था और कोलेस्ट्रॉल भी था। ये बहुत ज़रूरी बात है। ये आजकल देखा जा रहा है कि कई लोग जो हैं छोटी उम्रों में जो है हार्ट के शिकार हो रहे हैं, छोटे उम्रों में बीपी का शिकार हो रहे हैं, छोटी उम्रों में शुगर का शिकार हो रहे हैं। अब ये जो है अगर जिसको बीपी शुरू हो जाती है या शुगर शुरू हो जाती है, शुरू होने से लेकर कम से कम जो है अगर वो अपना डिटेक्शन नहीं किए तो कम से कम 5-6 साल में अगर इलाज नहीं हुआ उनका, तो उसका असर हार्ट पर या आँखों पर या किडनी पर शुरू हो जाता है। जो सेहत की ख़राबी तकरीबन 60-70 साल में आने की थी, वो जो है 20 या 30 साल पहले से उसके असरात शुरू हो जाते हैं। किसी को भी दमे की बीमारी बहुत ज़्यादा देखते हैं आप, जो भी सिगरेट ऐसे पीते हैं उनको ऐसी बीमारी होती है, तो सिगरेट सब पीना कितना हो सकता है सबको छुड़ाना है इंशाल्लाह। तो इस बीमारी के से दमे की बीमारी ऐसे टीबी की बीमारी हो सकती है, उसका जो भी इलाज इंशाल्लाह आपको हमारी हॉस्पिटल से इंशाल्लाह ज़रूर मिल सकता है, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और दूसरे लोगों तक भी बात पहुंचाएं इंशाल्लाह। पीडियाट्रिक्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 to 12 years से आई एम प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिक्स इन आवर सफ़ा मेडिक्योर हॉस्पिटल। सी आज ये कैंप का मकसद था, बहुत सारे बच्चे हमारे फॉर द पास्ट 2 months वी आर सीइंग लॉट ऑफ फ्लू लाइक केसेस। सो इनमें हमें टेंशन रहता है कि सारे पेरेंट्स को टेंशन है या कोविड है या नहीं है बोल के सारे पेरेंट्स को टेंशन है। जस्ट टू रीअश्योर देम कि वैक्सीनेशन इज़ गोइंग टू कम एंड देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक। We are conducting this camp to reassure the parents and to screen the babies, okay, and to reassure the parents regarding COVID vaccination also, which is going to be coming in short term. Alhamdulillah, will reassure the parents and also screen the kids regarding any major pediatric illnesses. Women usually Baikan जो है they try to hide their problems. So I think in such camps जब हमें उन लोगों को we meet them freely. अब हॉस्पिटल को जाना है, मिलना है, they think twice to leave home and come and meet. तो ऐसे कैंप्स में जो है we are easily approachable to them, we are easily accessible. They can come and open up their complaints to us. Age wise complaints are different. लड़कियां हैं जो today I saw one girl who is just 15-year-old and her hemoglobin is 6 grams, जो बहुत कम है. So the problem was she is having excessive bleeding during cycles. This is hidden. So ये क्या होता है, जैसे आप 16 years है और एक 3-4 साल में बच्ची को शादी कर को दे आती, then she lands up in having pregnancy. So she is not prepared for all this. So they land up in more complications during pregnancy. So inshallah, agar if we detect all this at a younger age, we can treat them accordingly and help them inshallah. Department of Dental Surgery. It is very important to maintain our oral health, especially as the mouth is the mirror of your health. Basically, this camp conducted by Dr. Nafis and the entire team of Safa Medicure, we are trying to help people improve their health, and basically it is a humanitarian grounds. We are here leaving our houses and coming here for our people, and I hope all of you over here, make a good advantage out of all this. Orthopedic surgeon and Safa Hospital. ये कैंप का मकसद है कि जो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हैं, नी के प्रॉब्लम्स हैं, कमर के तकलीफ हैं, गर्दन के तकलीफ हैं, इनको आइडेंटिफाई करनी है, इनको जो भी ट्रीटमेंट करनी है उसका जो है बेहतरीन इलाज करने की कोशिश हमारी है। तो लोगों से यही गुजारिश है कि इसका जो है जितना फ़ायदा हो सके लोग फ़ायदा उठाएं इसका, और हमारे पास जो भी इसका इलाज हो सकता है हम करके देंगे।
diabetologist working in Safa Medicare Hospital. So the main मकसद कैंप के बारे में था कि डायबिटीज़ बहुत से खासकर अपने इसमें अनडायग्नोज होता है। अनडायग्नोज माने डायबिटीज़ रहता है उनको बट उन्हें चेक नहीं करते, तो कॉमन स्क्रीनिंग जो बोलती है 1 in 3 months 1 in 6 months जो करना, तो इस कैंप के इससे हमें वी वांट टू डायग्नोज दो डायबिटिक केसेस एंड वो इंशाल्लाह डायबिटिक के हिसाब से बेस्ड ऑन द शुगर्स वो मेडिसिन वो सब देंगे एंड फ्री मेडिसिन भी दे रही हैं आज के दिन में, तो वो मेन मकसद था। हर तबके के लोग जो है यहाँ खासकर जो कमज़ोर तबके के लोग हैं वो स्पेशलिस्ट को अप्रोच करने या स्पेशलिस्ट का ट्रीटमेंट लेने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो हम एक इनिशिएटिव लिए हैं कि ख़ुद स्पेशलिस्ट जो अपने अपने शोबे में माहिर हैं वो आम लोग के पास जाके उनके जो ज़रूरियात हैं उसको जानें हम, और उसकी पहचान, उनकी बीमारियों को पहचान करें, और जहाँ तक हो सके हम एक सोशल सर्विस की तरह हमारे सर्विसेज को उन तक पहुँचाएँ। हमारे जो शोबे ENT में है ख़ुसूसी तौर पे जो कान का रहता है, काफ़ी लोग को हम ये कैंप में देख रहे हैं कि काफ़ी लोग के जो कान के प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका इनिशिएटिव लेके उनका जो हियरिंग लॉस है और उनका जो पैदाइशी जो प्रॉब्लम्स रहते हैं कान के, उसको पहचाने में और डॉक्टर वली साहब जो हैं इसका एक इनिशिएटिव लेके उसको ट्रीटमेंट करने पे एट अ नॉमिनल कॉस्ट जहाँ तक वो अफोर्ड कर सकते हैं उसको हम इंशाल्लाह हमारे तरफ से पूरी कोशिश करके उनको मदद करेंगे।